मिथो भंगी कोटि प्रवद अनुराग अमृत रसो उत्तरंग भ्रू भंग शुभित बाहिर अभियंत्रम अहो मद घूर्णित नेत्रम रचयति विचित्रम रति कला विलासम तत्कुंजे जयति नव कैशोर मिथुनम। श्री श्री राधा रस सुधा निधि 145वां श्लोक। आहा, खांसी के लिए नहीं, श्लोक के लिए। आहा, श्री युगल के हृदय में एक दूसरे के लिए विपुल अनुराग अमृत रस सिंधु प्रवाहित है। क्या है? श्री युगल के हृदय में एक दूसरे के लिए विपुल अनुराग अमृत रस सिंधु, एक दूसरे के लिए अनुराग रूपी अमृत का सागर जो है वो हिलोले खा रहा है एक दूसरे के हृदय में, एक दूसरे के अनुराग के लिए, और उसमें कोटि कोटि तरंगे उठ रही हैं। ऐसा अनुराग का सागर हृदय में उमड़ रहा है। उन तरंगों की अभिव्यक्ति कैसे करें, कैसे पता लगाए, कैसे उनकी अभिव्यक्ति हो रही है? बोले भ्रू भंगिमा से, उनकी भंगिमामय भ्रू संचालन के माध्यम से, जो उनकी आईब्रोज इधर उधर संचालित हो रही है, हिल रही हैं, उससे पता लग रहा है। उनके ये जो एक्सप्रेसिव आईज है, उनसे हमें पता लग रहा है कि इनके हृदय में कितना अनुराग का सिंधु जो है वो उछलित हो रहा है। ये मंजरियां बोल रही हैं, किंकरियां, सखियां साथ में ये देख पा रही हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आंख के इशारों से हमें उसकी सारी बात समझ में आ जाती है, तो ऐसे इशारों से सब बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही उनकी भ्रू भंगिमा से सखियां समझ पा रही हैं कि इनके भीतर एक दूसरे के प्रति कितना अनुरागमय सिंधु जो है वो उच्छलित हो रहा है, जिसने दोनों का बाह्य अभियंतर, मानी भीतर बाहर दोनों से ही विक्षोभित कर दिया है, एक दूसरे के प्रति लालायित कर दिया है, और दोनों के नेत्र मद घूर्णित है। भ्रूभंगिमा और नेत्र जो है वो मद घूर्णित है। वही नव कैशोर मिथुन कुंज में विभिन्न रति कला विलास के मध्य जय युक्त हो रहा है। ऐसे ही उनका जो नव कैशोर रूप है वो कुंज के विचित्र रति कला विलास के मध्य, जो कुंज में रति कला विलास होती है उसमें वह जय युक्त हो रहा है। मतलब ऐसा उनका रूप जो है वो बहुत सुंदर दर्शन उनके हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जो रति कला विलास में लगे हैं। पिछले श्लोक में, पिछले 3-4 श्लोक में हम देख रहे थे कि साधक दशा में ही श्रीपाद प्रार्थना कर रहे थे, और इस श्लोक में उन्हें राधा रानी की जो किंकरियां हैं, जो मंजरियां हैं, उनकी महिमा की भी स्फूर्ति हुई, क्योंकि किंकरियां मंजरियां ही ये भाव उनके देख पा रही हैं और बोल रही हैं। तो लीला स्फूर्ति के अभाव में श्रीपाद का चित्र, जो उनका हृदय विरह कातर था, ऐसा चैतन्य चरितामृत में आया, शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु से ही बिंदु जगत डुबाए। जो शुद्ध प्रेम सुख सिंधु, जो ये शुद्ध प्रेम के सुख रूपी सिंधु है राधा कृष्ण की लीलाओं का, वो सिंधु की एक बिंदु भी यदि प्राप्त हो जाए तो ये सारा जगत डूब जाए आनंद में। ये सारा जगत आनंद में डूब जाए यदि उस सिंधु की एक बिंदु भी हमें प्राप्त हो जाए। और उसी प्रेम सिंधु में सदा तैरते रहने पर भी श्रीपाद के हृदय में इतनी ज्वाला है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसा प्रेम सिंधु जो इस जिसकी एक बूंद इस पूरे जगत को आनंद दे सकती है, वैसा पूरा सिंधु श्रीपाद के हृदय में है, लेकिन फिर भी उनका हृदय जो है वो विरह ज्वाला से तपित हो रहा है। अखंड महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा का अपने भाई अभियंतर में आस्वादन करके भी इन्हें इतनी वेदना है, यही ब्रज प्रेम का वैशिष्ट्य है। यही ब्रज प्रेम का वैशिष्ट्य है कि उनके भीतर अमृत सिंधु भी है और विरह की ज्वाला भी है। तो इससे हमें समझना होगा कि जो ये विरह की ज्वाला है, ये भी अमृत रूपी आनंद देने वाली ही है। यदि आनंद देने वाली नहीं होती तो अमृत सिंधु के भीतर ये ज्वाला नहीं हो सकती। तो ऐसी ज्वाला जो कि अमृत रूपी आनंद ही दे, यही ब्रज वैशिष्ट्य है। ये केवल ब्रज प्रेम में ही हो सकता है, अन्यथा और कहीं ये हो नहीं पाता।
इस वेदना के भीतर एक अनिवर्चनीय रस या आस्वादन निहित है जो भाव राज्य में विचरण करते हैं। बाबा बोलते हैं केवल वही जानते हैं और कोई नहीं समझ पाएगा। जो भाव राज्य में वही समझ सकता है ना कि ऐसा कैसे है कि विरह वेदना भी हो रही है, ज्वाला भी लगी है, लेकिन तब भी आनंद ही मिल रहा है। हम सुन रहे हैं, हम मान रहे हैं, श्रद्धा है, बात सही है, पर अनुभव नहीं है। तो जो भाव राज्य में है, इस बात का मर्म बाबा कहते वही समझ सकते हैं। श्रीपाद को स्फूर्ति के अभाव में अपना जीवन जो है विफल लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्फूर्ति नहीं हो रही है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि ये जीवन अब विफल हो गया। और इसी के साथ जैसे ही उन्हें ऐसा लगने लगता है तो किशोरी जी की कृपा से उनके हृदय में एक लीला स्फुरण हो जाती है। आज किंकरी ने परम उत्कंठित युगल को विलास कुंज में आके ले जाके मिलाया है, किंकरी ने। और मिलन माधुरी के उत्कंठामय बनाने के लिए ही, जो मिलन माधुरी है उसको और उत्कंठामय बनाने के लिए श्री राधा माधव अभिन्न तत्व होते हुए भी एक दूसरे के लिए इतने दुर्लभ हो गए हैं। अब तत्व से देखा जाए तो राधा कृष्ण नाई अन्य एक ही है। ये किशोरी जी उन्हीं के भीतर के आनंद स्वरूप है, श्याम सुंदर का। पर ये अभिन्न तत्व हुए क्यों, एक दूसरे के लिए दुर्लभ क्यों हुए हैं? ऐसी उत्कंठामय आनंद लेने के लिए। ब्रज में दो क्यों हुए हैं राधा कृष्ण? इसी लीला का आस्वादन करने के लिए। और यही आस्वादन करने के लिए एक दूसरे के लिए दुर्लभ भी हो गए, मिलना मुश्किल हो गया आपस में। विपुल विरह के पश्चात मिलन हुआ है, तभी इतनी उत्कंठा है। बहुत विरह हुआ है श्रीपाद के हृदय में नहीं, राधा कृष्ण के मिलने में भी बहुत विलंब हो गया। इसीलिए विलंब के बाद जब मिले तो उत्कंठा ज्यादा है। उन्हें परस्पर के विरह दुख को दूर कर सखी मंजरियों को भी परम आनंद रस में डुबा दिया है। एक तो परस्पर एक दूसरे का भी विरह को दूर किया, और साथ में जो सखी मंजरियां हैं उनको भी परम आनंद रस में डुबा दिया है। उनकी उत्कंठा देख के उन्हें भी आनंद हो रहा है। प्रेम संपुट में, प्रेम संपुट हमने चर्चा करी हुई है ना एक बार इसकी एक कथा में, तो उसमें श्याम सुंदर जो है चूड़ी बेचने वाली बन के अपना रूप बदल के किशोरी जी के पास जाती हैं। पूरा शास्त्र इसी लीला पे है। तो जब वो जाती हैं तो है तो गोविंदी, लेकिन किशोरी जी अभी पहचान नहीं रही हैं कि ये गोविंदी है जो चूड़ी बेचने वाली आई हैं। तो वो उन्हें बता रही हैं, श्री राधा जो देवांगना रूपी कृष्ण वहां आए हैं, वो उनसे कहती हैं, हे देवी, जैसे किसी प्रचुर तेल से परिपूर्ण प्रदीप की बत्ती के दोनों छोर प्रज्वलित होकर एक दूसरे के अंधकार को नष्ट करते हैं। एक ऐसा दीप जिसके अंदर बहुत सारा तेल है, तेल की कमी नहीं है, और उस बाती के दो छोर हैं और दोनों छोर प्रज्वलित हो रहे हैं। तो वो एक छोर दूसरे के अंधकार को दूर करता है, और यहाँ जो प्रज्वलित हो रही है बाती वो उसके, नहीं तो कहते ना दीपक के तले ही अंधेरा होता है, पर यहाँ दीपक के तले अंधेरा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दो बातियाँ हैं। एक बाती उसके अंधकार को खत्म कर रही है, यहाँ एक बाती उसके अंधकार को खत्म कर रही है। एक ही दीपक में दो बाती जल रही है। तो वैसे ही एक प्राण से ग्रथित हमारे दो शरीर हैं, किशोरी जी बता रही हैं। किसको? हैं कृष्ण, पर चूड़ी बेचने वाली बन के आई हैं उसको बता रही है कि ऐसे ही हम एक प्राण हैं और दो शरीर हैं, और सखियों को भी परस्पर आनंद पहुंचाते रहते हैं हम। सखी जब विरह पवन चलती है, जब सखी हमारे संग सखियां भी हैं वो भी आनंदित है, और जब विरह रूपी पवन चलती है और हमें बुझाने लगती है हमारे प्रज्वलित, क्योंकि हम ही हैं, और हमें जब विरह रूपी आके हमें तंग करती है, हमें बेहोश करने लगती है, विरह से कातर करने लगती है, तो उस समय ये सखियां ही हैं जो उस दीप को ले जाके अंदर रखती हैं और उसकी विरह रूपी पवन से रक्षा करती है। कहने का तात्पर्य ये कि जब हमारे भीतर बहुत विरह, विपुल विरह हो जाता है, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तब सखियां ही कोई उपाय करके हम दोनों को इस निभृत निकुंज में लाके मिला देती है। समझ गए? तो वो ऐसी व्यंजना कर रही है, उससे दीपक से बता रही है। परस्पर के प्रति परस्पर का विपुल अनुराग अमृत रस सिंधु उच्छ्वसित है।
उसकी तरंगे विचित्र सरस भंगिमय भ्रू नेतन के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। अब उन दोनों के भीतर जो उत्कंठा है एक दूसरे के प्रति, वो कैसे प्रकट हो रही है? भ्रू भंगिमा के माध्यम से प्रकट हो रही है। अनुराग अमृत रस शब्द से बाबा बोलते इनकी तृष्णा ही व्यंजित हुई है, जो अधिक इनकी तृष्णा एक दूसरे के प्रति वो व्यंजित हुई है, और परस्पर को सुखी करने के लिए ही दोनों की तृष्णा क्रमशः बढ़ती जा रही है। ये तृष्णा होती क्यों है? देखो यहाँ पे भी राधा कृष्ण की इतनी तृष्णा और एक दूसरे को इतना आनंद क्यों दे पाते हैं? क्योंकि दोनों का लक्ष्य दूसरे को आनंद देना ही है। विशिष्टता क्या है गोलोक में? यही विशिष्टता है कि यहां कोई आनंद लेना नहीं चाहता है, यहां हर कोई आनंद देना चाहता है। सखियां किस लिए सब कुछ कर रही हैं? राधा कृष्ण को आनंद हो जाए। राधा कृष्ण मिलित रूप में वो बोल रहे हैं, देखो हम किस लिए मिलते हैं? सखियों को आनंद देने के लिए। किशोरी जी आती हैं तो किस लिए? श्याम सुंदर को आनंद देने के लिए। श्याम सुंदर अकेले हुए तो किसके लिए? किशोरी जी को आनंद देने के लिए। दोनों मिल गए, आनंदित है, तो अब क्या करना चाहते हैं? सखियों को आनंद देना चाहते हैं। सखियां सब कुछ क्यों करना चाहती है? राधा कृष्ण को आनंद देना चाहती है। कहीं भी आप ये नहीं पढ़ोगे मंजरी को इससे बड़ा आनंद होता है, सो वो ये कार्य करती है। किशोरी जी को इससे बड़ा आनंद होगा, इसलिए ये कर रही हैं। श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए वो ये कर रही हैं। श्याम सुंदर किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए, वहां ये वाली सखी की प्रसन्नता के लिए, वो वाली सखी की, सब एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे हैं। यही गोलोक है, और यही गोलोक यहां भी हो सकता है। कैसे होगा? यदि आपका ऐसा सद्भाव हो जाए। आप क्या करते हो दिन भर? सारे कार्य किस लिए करते हो? इसको सुखी कर दो, इसको सुखी कर दो, इन दी बाउंड्री ऑफ योर प्रिंसिपल्स। बाहर जाके ना सुखी कर देना। तो हम अपने जितने भी हमारे साथ सहयोगी हैं, जो भजन में हमारे को अग्रसर ही कर रहे हैं, उनके सुख का हेतु बने हम। यदि ऐसा हमारा जीवन हो जाए तो एक एक शब्द को समझना, जो भजन पथ पर हमें अग्रसर कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनके सुख का हेतु बने, तो अपने आप नियमित रूप में रहोगे। ऐसे अगर हम जीवन अपना जिए तो ये यही गोलोक बन सकता है। वही आनंद आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो, यदि ऐसा स्वभाव हो जाए तो। पर ऐसा है नहीं। हमारा भाव वैष्णवों के बीच भी, गुरुजन के भीतर भी, गुरुजन के करीब जाके भी और गुरु के पास बैठ के भी हमारा भाव यही होता है कि मुझे सुख मिल जाए। गुरु भी बैठे हों तो 10 शिष्य साथ में बैठे हैं, वो हर शिष्य सोचता है मेरी तारीफ कर दें, इन सब के बीच में मेरा वैशिष्ट्य साबित हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मुझे डांट दिया तो गुरु जी 10 लोगों के बीच में मेरे को डांट दिया तो क्या गुरु जी भी नहीं समझते, क्योंकि मेरे सुख का हेतु नहीं बना। इतनी दुर्बुद्धि हो गई है हमारी कि यहाँ पे आके भी हम अपने सुख के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं। और भक्त कैसा होता है कि वो बाहर भी ऐसा होता है कि भैया इसको अच्छा लगता कर दो, इसलिए। समझ गए? हाँ, उनके माध्यम से ही आनंद है। किशोरी जी प्रसन्न हो रही है, यही प्रसन्नता का माध्यम है। और किशोरी जी क्या कहती है? जितनी प्रसन्नता मुझे प्राप्त होगी उससे कोटि गुनी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, ये उनका लक्ष्य है। मंजरियों को अपने से कोटि गुना आनंद ज्यादा देती है। तो असल में मंजरियों को क्या आनंद प्राप्त होता है? जो राधा रानी को कृष्ण से मिलन से जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उस राधा रानी से के भीतर जो आनंद हो रहा है, उस आनंद का कोटि गुना, उसका 100 गुना मंजरियों को प्राप्त हो रहा है। ये किशोरी जी की कृपा है। क्योंकि मंजरियां अपने आनंद के लिए नहीं, उनके लिए कर रही हैं, तो किशोरी जी क्या करती है? मेरे लिए 100 गुना तुम्हें वापस मिलेगा, 100 गुना। जो किशोरी जी को आनंद हो रहा है उससे 100 गुना ज्यादा मंजरियों को आनंद हो रहा है। कल्पना के बाहर है उनका क्या आनंद है। तो इसीलिए बोला परस्पर को सुखी करने के लिए दोनों की तृष्णा क्रमशः बढ़ती जा रही है। ये प्रिया मिलन के समय जो गति है, स्थान है, आसन है, मुख है, नेत्र आदि की चेष्टाएं हैं, इन्हीं विशिष्टताओं को नायिका का विलास कहा जाता है। जो विलास शब्द है ये क्या है?
ये सब विलास के अंतर्गत ही आता है। जब उनका जो मिलन हुआ तो उसके समय उनकी कैसी गति है, वो स्थान जो है, वो आसन जो है, मुख जो है, उनकी भ्रू भंगिमा जो है, उनके नेत्रों की भंगिमा जो है, वो सारी चेष्टाएं जो है उन्हीं को विलास कहा जाता है। इसीलिए नयन भंगिमा का यहाँ जो वैशिष्ट्य है वो विलास के अंतर्गत ही है। एक बारी वृंदा देवी श्री राधा रानी को अभिसार करा रही थी, वहां पे श्याम सुंदर दिख गए। तो श्याम सुंदर को देख के किशोरी जी की नयन भंगिमा जो हुई, उस नयन भंगिमा का अवलोकन कर, उसको देख के वृंदा देवी कह रही हैं कि हे किशोरी जी, इस कदम के निकट जो श्याम सुंदर बैठे हैं, तुमने कौतुकवश, अब एकदम से वो अभिसार कर रही हैं और श्याम सुंदर दिख गए, तो श्याम सुंदर को देख के उनकी जो नयन भंगिमा हुई, वो केवल एक नयन भंगिमा से क्या हुआ, ये वृंदा देवी बता रही हैं कि आपकी केवल एक नयन भंगिमा से ऐसी तरंगे निकली हैं, ऐसी तरंगों का विस्तार हुआ है कि काले रंग की जो यमुना है वो भी ध्वल वर्णा हो गई है, वो भी गोरी हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे गंगा बह रही है। यहाँ पे किशोरी जी की एक आंख के इशारे से ऐसी लाइट निकलती है, इतना प्रकाश निकलता है कि काली यमुना भी गोरी नजर आती है। ये सब हमारी कल्पना के बाहर की बात है। ऐसे लगता है कोई कवि कविता सुना रहा है। वस्तुता ये नहीं हो सकता, कविताओं में हो रहा है, पर कविता नहीं है ये, वस्तुता सत्य है। जब उनके अचानक से श्याम सुंदर दिख गए, अब जो प्रेम प्रकट हुआ है, जो भाव निकले भीतर से, वो भाव की तरंगे ऐसी है कि काली यमुना भी गोरी नजर आ रही है। सब लोगों को, मुझे नहीं, हमें नहीं, मतलब किशोरी जी को नहीं, सबको वो काली यमुना भी गोरी हो गई, ऐसे ही उनके भीतर से तरंगे निकले। तो इसीलिए ये बात क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, बोले आप साधारण समझो कि भैया उत्कंठा है उनके भीतर, तो भ्रू भंगिमा ऐसे ऐसे देखा होगा, उसी को देख के सखी से खुश हो रही है। अरे ऐसे बस नयन भंगिमा नहीं है, ऐसी नयन भंगिमा है, उस समय ऐसी तरंगे निकल रही है भीतर से। एक बारी किशोरी जी अगर वृंदावन में एंटर करती हैं तो कई बारी ऐसा होता है कि सारे वृक्ष जो हैं उसकी सारी पत्तियां, सारी लताएं और सारी शाखाएं सब स्वर्ण वर्णा हो जाती हैं। क्या हुआ, बोले किशोरी जी आई हैं। तो आने से क्या हुआ भैया, वो काले रंग की जो शाखाएं थी, जो तमाल रंग के वृक्ष थे वो काले पड़े थे, वो भी सुनहरे हो गए। सारी पत्तियां ऐसे लग रहा है गोल्डन हो गई। तो ऐसी आभा है, ये कल्पना के बाहर है हम लोगों के, ये केवल अनुभव से समझ में आ सकती है। जब अनुभव ऐसे ही गुरु कृपा से, आचार्यों की कृपा से, जब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कभी अनुभव हुआ, भीतर स्फूर्ति हुई, तब समझ में आएगी। तो आज परस्पर की भ्रू भंगिमा के कौशल से उनका एक दूसरे के प्रति अनुराग अमृत उच्छ्वासित हो रहा है। भीतर उत्कंठा की अभिव्यक्ति कैसे हो रही है, भ्रू भंगिमा से, और भ्रू भंगिमा को देख के फिर अनुराग अमृत अंदर और उच्छ्वासित हो रहा है। अब जब ऐसी भ्रू भंगिमा देख लेंगे एक दूसरे की तो और प्रेम जो है पहले जो था उससे और ज्यादा वो आंदोलित हो रहा है, अंदर का प्रेम जो है। मिलन की आकांक्षा में दोनों का ही चित्त अधीर है, मदन मद से दोनों के ही नेत्र घूर्णित हो रहे हैं। किंकरी उनके विलास का आवेश समझकर कुंज से बाहर आ जाती है। उसने कुंज रंध्रों पर आंखें रखकर युगल की विलास माधुरी देखने का सौभाग्य पा लिया है। अब वो कुंज रंध्रों में आंखें रखकर सौभाग्यशालिनी किंकरी जो है वो उनके विलास के दर्शन कर रही है। अद्भुत रति कला विलास की माधुरी का जब आस्वादन कर लिया तो वह नव कैशोर मिथुन की जय दे रही है, जय जय कर रही है ऐसे उनके दर्शन करके। निकुंज जयति नव कैशोर मिथुनम। इसी के साथ ये 145वां श्लोक जो है ये पूर्ण हुआ। मैंने लीला भी छोटी थी और थोड़ा जल्दी भी लिया कि हम लोग ये पूर्ण कर सके। और फिर अब मोस्ट लाइकली यहीं पे हम जो कथा करते हैं सबके साथ, आप सबके साथ जो कथा होती है उसमें राधा रस सुधा निधि का अब यही विराम है इस वर्ष के लिए। अब बीच में ऑफलाइन मैं कोशिश करूँगा कि 5 श्लोक और करके 150 कर दूँ। और अब जब सब मिलेंगे तो फिर अगली बार से अब गौर कथा। जय जय।